श्री गणेशाय नमः। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। आओ आज से हम क्रोध पर काबू पाएं और बुद्धि के दीपक को जलाए रखें। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन राशिफल मार्च 2023 का संपूर्ण चर्चा वित्रांत लेकर के जानेंगे। मार्च 2023 का महीना किस प्रकार से आप व्यतीत करेंगे, किस तरह से ये महीना आपको शुभ परिणाम देगा और आप अपने जीवन को इस महीने में अच्छा बना पाएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि मित्रों हम इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे, एक एक बात को हम बारीकी से आपको समझाएंगे। इसीलिए अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इससे आपको पूरी समझ आएगी। सर्वप्रथम जानेंगे इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके पश्चात हम वीडियो में और चीज़ों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है, यानी कि मून साइन पे आधारित है ये, और उसी हिसाब से आप इसे देखें व सुने। सबसे पहला राशि परिवर्तन इस माह 15 मार्च 2023 को होगा सूर्य का, और सूर्य आपके दशम भाव में संचरण करेंगे मीन राशि में। इसके अतिरिक्त बुध 16 मार्च 2023 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध दशम भाव में चले आएंगे। दशम भाव में बुध मीन राशि में नीचस्थ हो जाएंगे और सूर्य के साथ युति भी यहाँ पे बुध की होगी, और 31 मार्च 2023 तक सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनेगा। हालांकि बुध यहाँ पे नीच अवस्था में रहेंगे और 31 के बाद बुध चला जाएंगे आपके मेष राशि में। इसके अलावा मित्रों गुरु यहीं पे स्थित रहेंगे, मीन राशि में स्वराशिगत रहेंगे, और गुरु से हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा जो आपके लिए शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। और इस महीने आपके दुख दर्द तकलीफ़ों को ये जो राजयोग गुरु बनाएंगे हंस नाम का पंच महापुरुष, तो आपको दुख दर्दों से तकलीफ़ों से मुक्ति मिलेगी, आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। इसके साथ साथ आपकी जॉब, आपके व्यापार में भी ये बहुत अच्छी तरह से योग कार्य करेगा। इसके अलावा शुक्र आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे। 12 मार्च 2023 से शुक्र मेष राशि में संचरण करेंगे, राहु भी शुक्र के साथ स्थित रहेंगे, और 31 मार्च 2023 के बाद बुध और शुक्र की एक साथ युति होने से लक्ष्मी नारायण का योग भी यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा मित्रों 13 मार्च 2023 को मंगल प्रथम भाव में आएंगे और मिथुन राशि में गोचर करेंगे। प्रथम से मंगल सप्तम भाव को भी देखेंगे, और केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे, और शनि स्वराशिगत आपके भाग्य भाव में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो ग्रहों का राशि परिवर्तन इस महीने होगा वो आपके पक्ष में रहेगा, क्योंकि मुख्यतः दो ग्रह, एक सूर्य और एक गुरु, जो कि आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे, आपके कर्म भाव में स्थित रहेंगे। और कर्म यानी कि आपके काम करने का तरीका और जो काम किया हुआ है उसमें लाभ होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। और इस महीने आप देखेंगे कि 15 मार्च 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। स्वास्थ्य में यदि किसी प्रकार से दिक्कत है आपके जीवन में, चाहे वो पेट से संबंधित है, जोड़ों में दर्द है, बदन में दर्द है, या सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि होता है, तो उसमें आप कमी देखेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा
और आप देखेंगे मित्रों कि अगर किसी लंबे समय से बड़ी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उसमें भी पूर्णतः कमी देखी जाएगी। 15 मार्च 2023 के बाद आप देखेंगे आपके भीतर प्रसन्नता बढ़ेगी। अगर आप सुस्त रह रहे हैं, लेजीनेस आपके भीतर है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उसमें भी पूरी तरह से आप कमी पाएंगे। और इसके अतिरिक्त मित्रों, आप अपनी दिनचर्या को अच्छे बनाने का प्रयास कीजिए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और साथ ही साथ आप समय का सदुपयोग कीजिए। आपका सोने का टाइम और आपके जागने का टाइम एक सुनिश्चित होना चाहिए। खान पान पर विशेष ध्यान देंगे तो आपका और भी स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय क्योंकि सूर्य आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे, मिथुन राशि के जो स्वामी बुध हैं उसके साथ, और मीन राशि में गोचर करेंगे ये, तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये समय में आपकी जो जॉब है और जॉब में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स आपकी समाप्त होंगी। अगर आपके पास जॉब नहीं है और जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं आप, तरह तरह के इंटरव्यू आपने दिए हैं, अलग अलग जगहों पे आपने एग्ज़ाम इत्यादि दिए हैं इसको लेकर के, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आ रहा है, या बहुत ज़्यादा कोशिश भी आप कर रहे हैं, तो इस समय में अगर आप कहीं पे कोई इंटरव्यू देते हैं 15 तारीख के बाद, तो वो इंटरव्यू आपका सफल ज़रूर होगा, उसमें सक्सेस आपको अवश्य मिलेगी। वही गवर्नमेंट जॉब को लेकर के अगर आप प्रयासरत हैं, पहले से कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है आपको, तो उसमें भी सफलता आपको मिल सकती है यदि 15 मार्च 2023 के बाद उसका कोई परिणाम या फिर रिजल्ट आता है तो। इसके अतिरिक्त मित्रों, अगर आप पहले से जॉब में कार्यरत हैं और जॉब में किसी प्रकार से आपका मन नहीं लग रहा है, वहाँ पे स्ट्रेस है, आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और आपके कलीग आपके साथ नहीं दे रहे हैं, या आपके बॉस के साथ किसी प्रकार से विवाद है, या बॉस के साथ बनती नहीं अच्छी, आपके टीम लीडर, आपके मैनेजर आपके पक्ष में नहीं है, तरह तरह की आलोचना आपकी होती है, और इस कारण से अगर आप दुखी हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे मित्रों, इस समय में अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने के अंत तक ज़रूर मिलेगी। यह समय में आपका प्रमोशन होने का योग बन रहा है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि आपकी जॉब जो है उसमें आपका मन लगेगा, उसमें मान सम्मान आपका बढ़ेगा, प्रतिष्ठा पद बढ़ सकता है, और साथ ही साथ आपकी जो इनकम है, आपकी जो आय है, उसमें भी वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त मित्रों, यह समय व्यापार को लेकर के अगर देखा जाए तो बहुत उत्तम और अच्छा रहेगा। व्यापार में अगर आपको घाटा मिल रहा है, या आप पहले से व्यापार कर रहे हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो इस समय में आप देखेंगे 22 मार्च 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा। हालांकि आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, किंतु अधिक मेहनत से, अधिक परिश्रम से आपको अधिक लाभ मिलेगा, और इससे आपका जो फाइनेंशियल स्थिति है, आपकी जो आर्थिक पक्ष है वो भी बढ़ेगा, पैसा भी आपका बढ़ेगा। इसके अलावा मित्रों, ये समय रियल एस्टेट में अगर आप कार्यरत हैं तो अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये टाइम बहुत आपका अच्छा है। हालांकि शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 24 मार्च 2023 तक का जो समय है तब तक आपको वेट करना चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी प्रकार का कोई निवेश करते हैं शेयर मार्केट में तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अतिरिक्त आप क्रिप्टो करेंसी में भी आप निवेश कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये समय आपके वाहन खरीदने के लिए उत्तम रहेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, जैसे वाहन हो गया, फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, या किसी प्रकार का कोई ज़मीन आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ये समय में किए गए प्रयास आपको पर्याप्त मात्रा में सफलता की ओर ले जाएंगे। और वहीं अगर आप कोई वाहन, घर या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, फ्लैट बेचना चाहते हैं, प्लॉट बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत ही बेहतर और अच्छा रहेगा। मित्रों, आपने देखा है कि आप बहुत दिनों से
आपने जो कर्ज लेकर के रखा है, लोन लेकर के रखा है, तो उसको लेकर के आप परेशान हैं और कहीं ना कहीं लोन चुकता नहीं कर पा रहे हैं। बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं जहाँ जहाँ से लोन आपने लिया है। तो क्योंकि ये जो समय है, मैंने बताया आपको, फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी और बेहतर रहेगी। तो ऐसे में आप देखेंगे आपने जो लोन लिया है वो भी अब धीरे धीरे समाप्त करते चले जाएंगे। और वही आप अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपको लोन आवश्यक है, चाहे वो होम लोन है, कार लोन है, या बिजनेस के पर्पज़ से आप लोन लेना चाहते हैं, पैसा बैंक से या किसी व्यक्ति से लेना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आपको मिलेगा 11 मार्च 2023 के बाद। इसका अतिरिक्त ये समय आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के साथ आप मिल बैठ करके समय को व्यतीत करेंगे। हालांकि आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। परिवार में किसी तरह से अनावश्यक बहस से बचें, आर्ग्यूमेंट से बचें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बहस आर्ग्यूमेंट होगी तो आपके बीच में लड़ाई झगड़े होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट से और किसी वाद विवाद से, अनावश्यक चर्चा से बचने का प्रयास भी करना है। किंतु ये समय पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उत्तम रहेगा। आपके और परिवार के बीच में, आपके और परिवार के मध्य में संबंध में समन्वय देखा जाएगा। सामंजस्य आप बहुत अच्छे से बैठा पाएंगे और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे समाधान की तरफ ज़रूर आप लेकर के जाएंगे। ये समय विद्यार्थियों के लिए पहले से बेहतर परिणाम लाएगा। और इस समय में विशेषकर अगर आप MBA से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, IIT से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, या किसी प्रकार से आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उसकी प्रतिस्पर्धा है, आने वाले समय में उसकी परीक्षा है, तो कहीं ना कहीं उसमें आप उत्तीर्ण होंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। हालांकि इस समय में आपको आलस्य से बचना होगा। अपने समय को अनावश्यक आपको खर्चना नहीं है। आप कुछ कामों को लेकर के डिले कर सकते हैं, उसे कल पर टाल सकते हैं। तो टालने की प्रवृत्ति यदि आपके भीतर है तो उसको टालने की कोशिश करें। किसी भी बुरे काम को टालें और अच्छे काम को हमेशा उसी समय अपने जीवन में लागू करें जब आपके भीतर उस अच्छे काम को करने का विचार आता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस समय में सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी है और 15 मार्च 2023 से सूर्य आपके दशम भाव में आ जाएंगे। और उसके बाद अगर आपकी कोई प्रतिस्पर्धा या फिर परीक्षा होती है तो उसमें सफलता की 100% गारंटी है, आप बहुत अच्छा करेंगे। बस कुछ चीज़ों को लेकर के विशेष आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने विस्तार से आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। अगर आपकी बातचीत पहले होती थी, किसी के साथ विवाह को लेकर के चर्चा होती थी, किंतु बातचीत वहाँ पे बनी नहीं, और आप देखेंगे मित्रों कि इस महीने, क्योंकि गुरु आपके दशम भाव में है, हंस नाम का पंचम पुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो नए रिश्ते आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं पे आपकी बातचीत ज़रूर होगी और बातचीत सकारात्मक रूप से होगी और वो रिश्ता आपको पसंद भी होगा। और इसी महीने बातचीत करके आप कोई डेट फिक्स कर सकते हैं विवाह को लेकर के, और आगे आने वाले समय में ज़रूर आपके घर में भी शहनाइयाँ बजेंगी। इसके अतिरिक्त ये समय लव रिलेशनशिप को लेकर के अगर देखा जाए तो इसमें अगर आपसी समन्वय में कमी है, आपसी संबंध में कटुता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा हैं, मनभेद ज़्यादा हैं, मनमुटाव ज़्यादा हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, ब्रेकअप अगर हो गया है, तो इस समय में क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी है और शनि जो कि आपके नवम भाव में है, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप अपने रिलेशनशिप को भी अच्छा करेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी, ब्रेकअप आपका ख़त्म होगा, पैचअप होने की पूरी संभावना बनी हुई है। और इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे कि ये समय में
अगर लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करने को लेकर के दिक्कत आ रही है तो आपके पार्टनर, आपके जो प्रियतम हैं, वो ज़रूर आपकी बातों को मानेंगे, एग्री होंगे आपकी बातों से, एक्सेप्ट करेंगे आपको। और अगर आपके परिवार वाले या फिर आपके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, विवाह करने को लेकर के लव मैरिज नहीं चाहते हैं, तो आपको इस महीने 17 मार्च 2023 के बाद ज़रूर उनसे बातचीत करनी चाहिए, वो ज़रूर आपकी बातों को मानेंगे। मित्रों, ये समय विवाहित लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि पति पत्नी के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन इस समय में आप आपस में बातचीत करके बहुत ज़्यादा चीज़ों को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप सुलझा भी पाएंगे। इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो 18 मार्च 2023 के बाद वो वापस आपके पास आएंगी। और पति का सहयोग अगर नहीं मिल पा रहा है पत्नी को, तो इस समय में पति का सहयोग भी आपको मिलेगा। ये समय निसंतान लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, संतान को लेकर के योग बना हुआ है। और इसके अलावा मित्रों, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और विदेश के लिए आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो 20 मार्च के बाद अगर कोई रिजल्ट वहाँ से आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। और विदेश में अगर आप पीआर बनाना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट के काम से आप विदेश में कार्यरत हैं या उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस समय में वो कंप्लीट होगी। और अगर आपका विदेश में किसी प्रकार का कोई कारोबार है या जॉब है तो उसमें भी आपको तरक्की सफलता मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कोई नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 20 मार्च तक आप वेट करें, उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये महीना बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभ देने वाला महीना रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। आपके जीवन को ये परिवर्तित करेगा, सकारात्मकता की तरफ ले जाएगा और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो बुरी चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही हैं उसमें पूर्णतः इस महीने आपको कमी मिलेगी। मित्रों, मैंने विस्तार से मिथुन राशिफल आपको मार्च 2023 का बता दिया। व्यक्तिगत रूप से पर्सनली अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत करना चाहते हैं, अगर किसी भी समस्या से संघर्ष आप कर रहे हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ें, संपर्क करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें विस्तार से बताएं, या फिर आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी आप हमसे बातचीत करके किसी भी समस्या के बारे में परामर्श ले सकते हैं। अगर जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है। मित्रों, दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।